कुछ नहीं देखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो मेरे पैरों के पास था कि कोई चींटी नीचे ना आ जाए, कोई कीड़ा ना आ जाए, क्योंकि आपके शिष्य ने कहा था कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो आप श्राप दे देंगे। राइट। तो मेरा तो पूरा ध्यान इस बात पे था कि कोई चींटी पैर के नीचे ना आ जाए, कोई चींटा पैर के नीचे ना आ जाए। तो गुरुजी ने कहा कि यही उत्तर है आपकी बात का। यही होता है ना सर, लाइक जब हम कुछ ड्रीम्स देखते हैं, लाइक आपका तो क्लियर था, आपका माइंड थॉट या फिर जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर था कि ईश्वर है, वो सब देख लेगा। लेकिन कई कई बार यही होता है कि हम एक ड्रीम देखते हैं, हमारे क्वेश्चन सबसे पहले आ जाते हैं, ये कैसे होगा, इतना बड़ा मैं ड्रीम देख रही हूँ, इज इट पॉसिबल। फिर हम वो पॉसिबिलिटी के चीज में इतना अटक जाते, फिर हम फिर से जीरो पे आके दूसरा कुछ करने लग जाते। हम उसे एक ट्राई भी नहीं देते कि शायद हम अगर एक स्टेप लेते तो शायद वो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। बिल्कुल वो अगला स्टेप हो सकता है आपकी सक्सेस के लिए लिखा हो। मतलब इट इज ओनली अबाउट कि यू शुड नो व्हेन टू गिव अप, बट यस एटलीस्ट उतना कोशिश करो कि आपको पता है कि दिस इज द एंड, कि मैंने पूरा अपना दिया है। देखो समस्या क्या है ना, बहुत सारी चीजें ना पहले क्लियर हो जानी चाहिए, हमें मिलती हैं, हमें दुनिया में है ना, जब हम धरती पर आते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें बार बार जो स्ट्राइक की जाती है, बार बार एक लेसन दिया जाता है, सिर्फ वो एक लाइन यदि हमारे ध्यान में रहे ना तो जीवन बदल सकता है। आप सोचो जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो पहली बार उसने चलना स्टार्ट किया, तो पीछे माँ बाप बैठे हुए हैं, तो पहला सेंटेंस क्या बोलेंगे, बेटा ध्यान से। ध्यान से। हर चीज में उसको बार बार बोलेंगे बेटा ध्यान से, बेटा ध्यान से, ध्यान से। इसका मतलब ध्यान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तो एक बार हुआ क्या कि एक राजा थे, उनके यहाँ कुछ साधुजन आए भिक्षा के लिए। तो राजा ने देखा, राजा बड़े दयावान थे और बहुत दानी सज्जन थे। उन्होंने दान किया। उन्होंने पूछा कि महाराज मुझे एक बात पूछनी है कि गृहस्थ जीवन में भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? तो ये बहुत लोगों का प्रश्न है। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में आप हमारे गुरुजी से मिलिए, इस प्रश्न का उत्तर वो देंगे। तो बोले कि ठीक है चलते हैं फिर गुरुजी से मिलने। बोले लेकिन एक शर्त है, उन तक पहुंचने के लिए आपको नंगे पैर चलना पड़ेगा। आपके पैरों के नीचे एक भी चींटी, एक भी कीड़ा नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हुआ तो वो आपको श्राप दे देंगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है मैं पूरे ध्यान से चलूंगा। अब राजा और उनके मंत्री पूरे ध्यान से नंगे पैर चलते हुए साधु महाराज के पास पहुंचे। महाराज जी को दंडवत किया। शिष्य ने बताया कि महाराज जी आए हैं इसलिए राजा साहब आपसे इनका प्रश्न है। तो बोले क्या प्रश्न है? बोले कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि गृहस्थ में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अभी जब आप आ रहे थे अपने महल से तो आपने क्या क्या देखा रास्ते में? तो बोले गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो मेरे पैरों के पास था कि कोई चींटी नीचे ना आ जाए, कोई कीड़ा ना आ जाए, क्योंकि आपके शिष्य ने कहा था कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो आप श्राप दे देंगे। राइट। तो मेरा तो पूरा ध्यान इस बात पे था कि कोई चींटी पैर के नीचे ना आ जाए, कोई चींटा पैर के नीचे ना आ जाए। तो गुरुजी ने कहा कि यही उत्तर है आपकी बात का। जीवन को जीते हुए अपने कर्मों का पूरा ध्यान रखो कि कोई गलत कर्म हमसे ना हो जाए। तो भले ही आप गृहस्थ में हो, आप ईश्वर प्राप्त कर लेंगे। आप अगर सही कर्म कर रहे हो, यू हैव ऑलरेडी गॉट हिम। हाँ, आप ऑलरेडी ईश्वर के चरण में हो, आप उनको पूज रहे हो। भले ही आप फिजिकली जाके पूजा नहीं कर रहे हो, फिजिकली जाके उनसे नहीं मिल रहे हो, सिर्फ अच्छे कर्म कर रहे हो, तो आप उनके पास हो। देखो आप जब मंदिर जाते हैं ना, या आप स्पेशली जोत बत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये जो कुछ भी आप करते हैं, ये बेसिकली आप अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड किस लिए कर रहे हैं? कि आपसे कोई भी गलत कर्म ना हो। क्योंकि आप 24 घंटे यदि आप लगातार नाम जाप करेंगे, लगातार आप पूजा पाठ करेंगे, भगवान के सानिध्य में रहेंगे, तो आप अलर्ट रहेंगे कि कोई गलत कर्म मुझसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो भगवान के सामने रोज मुझे शाम को जाके बैठना है। तो आप अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे हो गलत कर्म से बचने की। यदि आप ऑलरेडी कर्म सही कर रहे हो तो आपको मंदिर जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपके कर्म सही होने चाहिए, क्योंकि भगवान सिर्फ कर्म की ही बात कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सिर्फ कर्म की बात की है। तो आपके कर्म करेक्ट होने चाहिए। फिर सब कुछ सही है। हाँ, फिर सब कुछ सही है। और जहां तक अभिनय की बात थी, तो अभिनय में मेरे पेरेंट्स में कोई इस फील्ड में नहीं था। राइट। और मेरे परिवार में कोई इस फील्ड में नहीं था। लेकिन मेरे परिवार ने एक चीज जिसका मैं हमेशा आभारी हूँ और हमेशा रहूंगा, सबसे पहले ईश्वर का आभारी हूँ कि उसने मेरे लिए एक ऐसा परिवार चुना।
और फिर परिवार का आभारी हूँ कि उसने मुझे वो सब दिया जो मेरे ईश्वर ने जिसके लिए मुझे भेजा धरती पर, कि मेरे परिवार ने कभी मुझे रोका टोका नहीं किसी भी चीज़ के लिए। मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, नेता बनना चाहता हूँ, जो भी मैं बनना चाहता हूँ, मेरे परिवार ने साथ दिया, सपोर्ट किया। हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि भाई जीवन एक ही है, तू जो करना चाहता है।